आगे बढ़ते एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। धर्मांतरण को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का एक बयान सामने आया है। कथाओं से जो पैसा आया है उससे अस्पताल बनाए जाएंगे, ये बात कही है बाबा ने। हम सेवा वाले बाबा बनना चाहते हैं। बागेश्वर बाबा का ये बयान आपको बता रहे हैं। इलाज के लिए धर्म बदलने की जरूरत ना पड़े, मंदिर के चढ़ावों से भी लोगों को इसका फायदा हो। सरकार से अपील है कि चढ़ावे से बसाएं बेटियों का घर। तो ये बात कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री। बाबा की ओर से ये बयान न केवल देखिए ये बयान है, बल्कि देश की एक बड़ी समस्या जिसकी वो बात कर रहे हैं। यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीब, कहीं ना कहीं जिनके पास पैसे नहीं होते, लालच में आकर अपना धर्म परिवर्तन कर देते हैं। इलाज के लिए धर्म बदलने की जरूरत ना पड़े, ये कहा है धीरेन्द्र शास्त्री ने। और उन्होंने कहा कि जो भी कथाओं में पैसे मिलते हैं उनसे मैं अस्पताल बनवाऊंगा। बीच बीच में दिमाग जाता है, इसीलिए दिन रात कथाएं करके सोते नहीं है। कथाओं से जो मिलता है अस्पताल बनाते हैं। पता है क्यों अस्पताल बनाते हैं? हमको सेवा वाला बाबा नहीं बनना। अस्पताल इसलिए बनाते हैं कि जो क्रिश्चियनिटी वाले, हलीउल्लाह वाले अस्पतालों के नाम पर धर्मांतरण करवाते हैं, हम उनसे कहेंगे तुम धर्मांतरण मत करो, हम अपनी किडनी बेच देंगे पर तुम्हारी दवाई अपने अस्पताल में करवाएंगे, पर तुम धर्मांतरण मत करो। तो ये बयान था बाबा का। और चलिए अब बात करेंगे शिवपुरी की, जहां पर अवैध उत्खनन के मामले में कार्रवाई की गई है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष और उनके 2 भाइयों पर जुर्माना लगा है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष पर 54 करोड़ का जुर्माना लगा है। पार्षद पर आपको जानकारी दे दें, जिस तरह से पहाड़ को अवैध तरीके से खनन करने का आरोप लगा, तो बीजेपी के पूर्व पार्षद ने इसकी शिकायत की थी। शिवपुरी के कलेक्टर ने कार्रवाई की। 30 दिनों में जुर्माने की राशि जमा करने का आदेश भी दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको शिवपुरी से बता रहे हैं। 54 करोड़ का जुर्माना लगा है। बीजेपी मंडल अध्यक्ष और उनके 2 भाइयों पर यह जुर्माना लगाया गया है। 3 वर्ष से निरंतर लगातार चंगेज घाह की पहाड़ियां खोदी जा रही है, जो कि एक करेरा का अस्तित्व है, वो अस्तित्व मिटाया जा रहा है, जिससे प्रकृति को काफी क्षति हो रही है। ब्लास्टिंग की जा रही है। वहां पे के रहने वाले लोगों को जान माल का हमेशा खतरा बना रहता है। प्रशासन को मैं कई बार अवगत करा चुका हूं, इसके बावजूद भी प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। शासन और प्रशासन तक मैं शिकायतें कर चुका हूं और लगातार 2 वर्ष से एसडीएम कलेक्टर महोदय को मैं अवगत करा चुका हूं, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पिछली बार मैंने 2 साल पहले आवेदन दिया था, जिस पर 27 करोड़ का एक प्रस्तावित कलेक्टर साहब को किया था माइनिंग विभाग ने। 27 करोड़ का आज दिनांक तक कोई निराकरण नहीं किया गया है। कलेक्टर महोदय ने होल्ड कर रखा है। सिवनी से खबर है, जहां पर साध्वी ऋचा गोस्वामी पर हमला हुआ है। नर्मदा कथा के दौरान टेंट संचालक से विवाद हुआ था। विवाद के बाद टेंट संचालक ने हमला कर दिया। हमले में साध्वी ऋचा को चोट भी आई है। साध्वी ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, तो पुलिस पर कार्रवाई में देरी का आरोप भी लगाया। इस दौरान साध्वी ने मामले को लेकर सनातनियों में अब गुस्सा है इस बात को लेकर, जिस तरह की घटना एक साध्वी के साथ सामने आई है। बिनौरी में जब मेरी यात्रा पहुंच रही थी, उनने खास आग्रह किया। 2-3 बार मना करने के बाद भी फिर आयोजन की तैयारी शुरू हो गई, क्योंकि उनका भाव मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे जीवन का उद्देश्य ही भगवान की कथा कहना और लोगों को भगवान से जोड़ना। ये मेरा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि मुझे कथा के बीच में कुछ ऐसे लोग मिल गए, जो लोग पहले दिन आग्रह करते हैं कि आप कथा करिए, अगले दिन पूरे के पूरे गांव के लोग गायब हो जाते हैं और उस कथा की शुरुआत के लिए मैं स्वयं जुट जाती हूँ, जिसमें कोई ग्रामीण टेंट माइक वाला लगाया जाता है, जिसकी पृष्ठभूमि से भी मुझे अवगत नहीं कराया जाता। टेंट वाले ने बिनौरी में आकर, कल मैं भी उनके साथ था, सुंदरकांड का पाठ चल रहा था। सुंदरकांड का पाठ खत्म होने के बाद उन्होंने कहा कि चलो पंडाल की तरफ देख के आते हैं, तो हम लोग गए। तो उन्होंने साउंड जो पहले से लगा हुआ था वो साउंड थोड़ा बेकार था, तो साउंड वाले को बोला कि अपना साउंड आप अलग कर लें, इसके जो भी पैसे बनते हैं तो आप ले लेना, और हम ऐसा साउंड लगाएंगे कि जिससे कथा हो सके और कथा लाइव चल सके। तो साउंड वाले ने विवाद चालू कर दिया, गाली गलौज की, महिलाओं को लेके आ गया, उनके साथ झीना झपटी की गई, मारपीट की गई। ये घटना बहुत ही निंदनीय है और अशोभनीय घटना है। नहीं है, ये घनसोर थाना क्षेत्र में साध्वी हैं
उनका कहीं कथा होनी थी, तो टेंट हाउस वाला जो साउंड सिस्टम जो लगाता है, टेंट वगैरह लगाता है, उससे उनका उसके साउंड सिस्टम की आवाज को लेके कोई वाद विवाद हुआ है। तो उसके ऊपर से हंसोर थाना क्षेत्र में साध्वी की रिपोर्ट पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। और खबर है सतना से, युवक की मौत के मामले में खुलासा हो चुका है। पत्नी ने ही, आपको बता दें, युवक की हत्या की थी। शराब पीकर पत्नी से मारपीट करता था पति, जिसके बाद गुस्से में आकर, आपको जानकारी दे दे, लकड़ी से युवक पर हमला कर दिया। हमले में मौके पर ही मौत हो गई। बचने के लिए पत्नी ने पुलिस को झूठी कहानी बता डाली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी पत्नी को अब गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया है। ये थाना कोलगांव क्षेत्र का नई बस्ती का मामला है, जहां पिंटू उपाध्याय की बॉडी प्राप्त हुई थी और उसके सिर पर चोटें थी। विवेचना से ये जानकारी लगी कि उसकी पत्नी रश्मि कुशवाहा ने ही जो है उसकी पत्थर पटक कर हत्या की है। और रश्मि कुशवाहा की दूसरी शादी थी और रश्मि कुशवाहा को हम लोगों ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्वालियर की, जहां पर 4 नशेड़ियों ने युवक को पीटा। आपको बता दें, स्मैक के लिए पैसे नहीं देने पर पिटाई का मामला सामने आया, तो पुलिस ने 2 आरोपियों को इस दौरान गिरफ्तार भी कर लिया है। सिरोल थाने के जारगा चौराहे का यह मामला है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। ग्वालियर में खरीदारी करने के लिए युवक आया हुआ था, उस दौरान की ये पूरी घटना सामने आई है। शाम को करीब 5 बजे वो अपनी बाइक से अपने एक दोस्त के साथ ग्वालियर बाजार आ रहा था किसी काम से। जब वो थाना सिरोल अंतर्गत जारगा चौराहे के पास पहुंचा तो एक बाइक पर 4 लड़के आए। उन्होंने इसकी बाइक रुकवाई और इनसे स्मैक पीने के लिए वो पैसे मांगने लगा। जब फरियादीगण ने मना किया तो आरोपीगण के द्वारा झूमाझटकी की गई, फरियादी के साथ मारपीट की गई। उसके बाद फरियादी चिल्लाने लगा। उसको चिल्लाता हुआ देखकर जो आरोपी हैं वो भाग गए। तत्काल फरियादी ने पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया, एफआईआर रजिस्टर की और तत्काल इन लोगों को गिरफ्तार करने में लग गई। पुलिस के द्वारा 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनको न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। और खबर है ग्वालियर से, जहां पर ऑटो चालक से लूट का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस दौरान दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चाकू की नोक पर ऑटो चालक से लूट की गई थी। बहुड़ापुर इलाके में 1 जनवरी को वारदात को अंजाम दिया गया था। इस पूरे मामले की बात की जाए तो देखिए, 4 आरोपियों पर मामला भी दर्ज हो चुका है। फिलहाल जांच पुलिस की ओर से की जा रही है। तो ग्वालियर में लूट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, ये इजाफा हो रहा है इन घटनाओं में। देखिए, अब ऑटो चालक से लूट का मामला, पुलिस ने हालांकि 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चाकू की नोक पर जिस तरह से चाकू का डर दिखाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, अब ऐसे में पुलिस की ओर से कार्रवाई की जा रही है। मेला ग्राउंड में टैक्सी ड्राइवर को 4 सवारियों ने टैक्सी से पैसे देकर ऑक्यूपाई किया और टैक्सी को दिया और सुनसान स्थान पर सागर ताल में ले जाकर उसको भयभीत कर उससे फोन पे के माध्यम से पैसे मांगने लगे और बोले कि अभी हमें दारू के लिए पैसे की आवश्यकता है, पैसे दो। तो उसके बावजूद भी उसने जब पैसे नहीं दिए तो उसको धमकाते रहे और फोन पे के माध्यम से उसके बच्चे को भी उन्होंने धमकाया और मोबाइल अपने पास रख लिया और उसकी गाड़ी से भी कुछ पैसे निकाल लिए, जिसके संबंध में हमने फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिनाख्त करते हुए और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो माननीय न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया। और इसी के साथ सिटी सेंटर में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।